गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज हम जो फरवरी का जो सेकंड वीक है उसकी करंट अफेयर कवर करेंगे। 18 फेब से लेके जो 14 फेब के बीच में मेन इवेंट हुए हैं जिनसे वन लाइनर बन सकते हैं एग्जाम्स में, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग में। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम इसमें नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। तो देखते हैं नेशनल न्यूज़ में इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट किया है इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो इंडियन एनर्जी वीक 2024 कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? गोवा में। जो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर हसन महमूद, वो इंडिया की 3 डे विजिट पे आए हैं। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हो जाता है कि जो इंडिया का जो फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम है, क्या है? डिजिटल नेशनल म्यूजियम। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट है। कहाँ पे बिल्ड किया गया? वो सलार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद। तो डिजिटल नेशनल म्यूजियम है इंडिया का जो फर्स्ट है, वो कहाँ पे? सलार जंग नेशनल जो म्यूजियम है हैदराबाद में, वहां पे हमारा बनाया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो बस ट्रैवल है वो फ्री होगा फॉर योंचुस इन न्यू दिल्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द पीपल जिनके टेस्टिकल्स हैं, उनमें कुछ इश्यू था, उनको रिमूव कर दिया गया है आफ्टर सर्जरी, तो उनके लिए बस सेवा फ्री कर दी जाएगी दिल्ली में। नेक्स्ट, तो 242 मीटर या 242 फीट जो स्टैचू है अधियोगी शिवा की, वो हमारे जो नोएडा है उत्तर प्रदेश, वहां पे अभी ही इंस्टॉल्ड की जाएगी रिसेंटली। नेक्स्ट सेकंड, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है कॉर्पोरेट अफेयर का, उसने होस्ट किया है एक इवेंट जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 इन मुंबई। ठीक है। नाउ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वे लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। कौन सी योजना? वायुश्री योजना। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना कहाँ पे रिसेंटली इनोग्रेट की गई है या फिर कहाँ पे लॉन्च की गई है? दैट इज महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ, 5 डेज ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो है वो कहाँ पे कंक्लूड किया गया? रियाद। याद रखना है कि जो वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 था, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024, वो कहाँ पे कंक्लूड किया गया? रियाद। रियाद कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है टू इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ श्रीमद् भागवत गीता इन द करिकुलम ऑफ 6 to 12। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि वो श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके जो वैल्यूज हैं वो अपने स्कूल करिकुलम में होनी चाहिए? तो हो जाएगा गुजरात गवर्नमेंट। नाउ, नेक्स्ट हो जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बिल है, वो पास किया गया है स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। तो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है? वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इज द स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली पास किया है। तो नेशनल न्यूज में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। नेशनल न्यूज में तो रिसेंटली जो आदि महोत्सव 2024 का है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो कौन सा? जो आदि महोत्सव 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? वो हमें याद रखना है कि वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। यूनियन मिनिस्टर होम शाह ने एक लॉन्च की है स्कीम जिसको बोलते हैं ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे। तो रिसेंटली अमित शाह ने क्या लॉन्च किया है? ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे लॉन्च किया है, हमें याद होना चाहिए। वर्ल्ड बुक फेयर है 2024, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 10 से लेके 18 फरवरी के बीच में। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो वर्ल्ड बुक फेयर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। जो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? वो 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी रिसेंटली? ऑस्ट्रेलिया में, हमें याद रखना है। नेक्स्ट, 62nd कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज AIARI विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 62nd कॉन्वोकेशन सेरेमनी है IARI की, वो कहाँ पे की जाएगी? हेल्ड न्यू दिल्ली में। 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 वो हमारी कहाँ पे हेल्ड की जाएगी? यूएई में, फ्रॉम 12 फेब टू लेके 14 फेब के बीच में। तो हमारे से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2024 की, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? हमें याद होना चाहिए यूएई में ऑर्गेनाइज की जाएगी वो। ठीक है। नाउ, गुड गवर्नेंस महोत्सव 2024 वहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? गुड गवर्नेंस महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है वो हमारा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली CSIR NISCPR जो सेलिब्रेट करते हैं इट्स थर्ड फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, जो सेकंड सारस लाइवलीहुड फेयर है वो स्टार्ट हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो रिसेंटली कौन सा फेयर स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में? सारस लाइवलीहुड फेयर। तो याद रखना हमें।
3 डे ट्रेड फेयर जो है वो सक्सेसफुली कंक्लूड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो इस बार ट्रेड फेयर था वो कौन से स्टेट में हुआ था, वो हुआ था हमारा मेघालय में। तो हमें याद रखना है कि ट्रेड फेयर कहाँ हुआ था, इस साल मेघालय में हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च द मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। क्या क्या, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। रिसेंटली जो स्टील बर्ड हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेलमेट प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी लार्जेस्ट हेलमेट प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड, दैट इज द स्टील बर्ड। हमें याद रखना है कि स्टील बर्ड एक हेलमेट कंपनी है जो कि लार्जेस्ट हेलमेट प्रोड्यूसिंग कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली पृथ्वी वलज्ञान स्कीम है उसको लॉन्च किया है, उसको अनवेल्ड किया है, ठीक है। तो मोदी ने कौन सी किसको किया है स्कीम को, पृथ्वी वलज्ञान स्कीम को। एयरबस जो कंपनी है उसने लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है एयरक्राफ्ट के डोर का, वो किसको दिया है, वो इंडियन डायनेमिक टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको। तो एयरबस ने रिसेंटली किस कंपनी को लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट है ऑर्डर है जो एयरक्राफ्ट डोर्स का, वो किसको दिया, दैट इज इंडियन डायनेमिक, क्या नाम है, इंडिया की जो डायनेमिक टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसको। नेक्स्ट हम नेशनल न्यूज में देखेंगे जो सुतुर यात्रा महोत्सव है 2024 का, वो हमारा स्टार्ट किया हुआ है मैसूर कर्नाटक स्टेट में। तो क्या हो सकता है कि जो यात्रा महोत्सव है 2024 का, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, मैसूर कर्नाटक स्टेट में किया गया। IREDA एंड IIT भुवनेश्वर ने दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है फॉर द क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए। तो क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए रिसेंटली किसने साइन किया, IRED और IIT भुवनेश्वर ने मिलकर एक MOU साइन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च रेल रोड एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो रेल रोड और ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश जो स्टेट है हमारा उसमें इनोग्रेट किया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जा सकता है। तो इसमें क्या बोल सकता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री ने रेल रोड और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया या फिर लॉन्च किया है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। संगीत नाटक अकेडमी विल सेट अप साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर इन हैदराबाद। तो संगीत नाटक अकेडमी है वो अपना जो एक सेंटर है वो कहाँ पे खोला है रिसेंटली, तो उसने खोला है हैदराबाद में। कौन सा सेंटर खोला है, साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर, ठीक है। रिसेंटली जो कम्युनिटी रेडियो है उसने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। रिसेंटली जॉब फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप न्यू टाउन कोलकाता। तो जो जॉब फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे, स्टेट बैंक का जो इंस्टीट्यूट है लीडरशिप का न्यू टाउन कोलकाता वहां पे। नाउ एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन एम्स न्यू दिल्ली एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग आर्टरीज। आर्टरीज की बात, इसका क्या हुआ कि अभी क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि जो एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो किससे रिलेटेड साइन किया है, वो है हमारा आर्टरीज से रिलेटेड, ठीक है। ये याद रखना, या फिर ये बोल सकते हैं आर्टरीज से रिलेटेड किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU या फिर एग्रीमेंट साइन किया, वो है हमारा एम्स न्यू दिल्ली ने और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। रिसेंटली जो कंट्री है कतर, उसने रिलीज कर दिया है हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी या इंडियन मैरीन्स जो थे उनको रिलीज कर दिया, क्योंकि अभी उन पे कुछ डेथ के लिए पेनल्टी थी किसी चीज को लेके, तो उनको अब रिलीज कर दिया गया। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज कंडक्टेड अ न्यू वर्किंग लॉ बिल। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक इंट्रोड्यूस किया है न्यू वर्किंग लॉ बिल अपनी पार्लियामेंट में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में रिसेंटली जो सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट की गई है पहली बार। एम्स न्यू दिल्ली हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल फॉर द एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांजिशनल रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर। तो रिसेंटली इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है अपना हेड और नेक कैंसर के नेक हेड और नेक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके रिसर्च के लिए। तो उसका क्या नाम रहेगा, एम्स ने किया है और किसने किया है, लिवरपूल की जो यूनिवर्सिटी है उन दोनों ने मिलकर इस चीज को स्टार्ट किया है। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि एम्स न्यू दिल्ली ने और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने किस चीज के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है, वो कोलैबोरेशन किया है उन्होंने, सिर्फ ये याद रखना हेड और नेक कैंसर है, ये कुछ याद नहीं करना कि सेंटर फॉर ट्रांजिशनल रिसर्च, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। आपको याद करना कि हेड है सर और आपकी नेक गर्दन का जो कैंसर होता है उसके लिए रिसर्च करने के लिए दोनों ने
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ में बन जाता है और एक मेडिकल में भी हो जाता है। President Draupadi Murmu has inaugurated the 4-day cultural festival that is Amrit Mahotsav of Diversity, a cultural fest in New Delhi. तो प्रेसिडेंट ने जो द्रौपदी मुर्मू ने अभी इनोग्रेट किया है एक अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी, एक कल्चरल फेस्ट है जहाँ न्यू दिल्ली में। नाउ नेशनल न्यूज में हम कंटिन्यू रखते हैं कि जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट एयर टैक्सी है सर्विस वो लॉन्च की गई है दुबई में। तो एयर टैक्सी जो सर्विस है वर्ल्ड की कहाँ पे लॉन्च की गई है फर्स्ट टाइम, वो दुबई में लॉन्च की गई है। German researcher had discovered a stone wall about 1 किलोमीटर लॉन्ग इन बाल्टिक सी। तो जर्मन रिसर्चर ने रिसेंटली एक स्टोन वॉल को फाइंड किया है जो 1 किलोमीटर लंबी है, कहाँ पे, बाल्टिक सी में। कहाँ पे किया है, बाल्टिक सी में रिसर्च किया है। 2-day कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट अन्ना यूनिवर्सिटी। जो कम्युनिटी रेडियो कॉन्फ्रेंस है 2024 की, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, वो है अन्ना यूनिवर्सिटी में। 36 नेशनल बुक फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। तो हमारा जो 36 नेशनल बुक फेयर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, हैदराबाद में, याद रखना है। इंडिया हैज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो इंडिया ने 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज है वो इंडिया को अवार्ड किया गया है, किस पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो इंडिया को अवार्ड दिया गया 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज, कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। अंडर प्रधानमंत्री सूर्या घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये काफी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि अंडर विच स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइड टू द पीपल। तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। या फिर ये पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम में कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड की जाएगी, वो प्रोवाइड की जाएंगी 300 यूनिट। Tamang community of Nepal has celebrated the new year on the occasion of Sonam Losar। ठीक है, जो तमांग कम्युनिटी है नेपाल की, उन्होंने सेलिब्रेट किया है न्यू ईयर किस ओकेजन पे, सोनम लोसार पे ओकेजन पे। श्रीलंका एंड मॉरिशस विल अडॉप्ट द इंडियन पेमेंट सिस्टम यूपीआई फॉर द फर्स्ट डिजिटल पेमेंट। तो अपने फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो श्रीलंका है या फिर मॉरिशस है, ये दोनों क्या यूज कर रहे हैं, इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। Reliance Industry has become the first Indian company to cross the market capitalization of 20 लाख करोड़। जो रिलायंस इंडस्ट्री है हमारी, अंबानी भाई, मोटा भाई, तो उनकी जो कंपनी है वो फर्स्ट कंपनी बन गई जिसने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है उड़ीसा का, हैज बीन डिक्लेयर्ड द 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ स्टेट। तो जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है उड़ीसा के, वो कौन सा क्या हो गया, 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज है स्टेट का। RuPay card has been launched in the United Arab Emirates, सॉरी यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो रिसेंटली किस देश में रुपे कार्ड हमारा लॉन्च किया गया है, यूएई में लॉन्च किया गया है। वी शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया की 38th रैंक आई है। तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडिया की जो रैंक है वो है हमारी 38th। माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो माइक्रो कंपनी जो है वो ट्रेन करेगी मोर देन 2 मिलियन इंडियंस बाय 2025 टू एनेबल देम इन एआई स्किल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है 2025 तक नियर अबाउट 2 मिलियंस लोगों को एआई में हेल्प करेगी उनको स्किल्स सीखने में। नाउ इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज है जो आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वो सेलिब्रेट कर रहा है इट्स सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। कौन सा, सेंटेनरी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट कर रहा है कौन, इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज है जो आईपी यूनिवर्सिटी का। नाउ हम कुछ डिफेंस की न्यूज हैं उनको देखते हैं। जो 17th स्टाफ टॉक है वो स्टार्ट हो गए बिटवीन इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। तो 17th स्टाफ टॉक है इंडियन नेवी और फ्रेंच टॉक नेवी के बीच में वो टॉक है स्टार्ट हो गया। तो ये हो सकता है कि जो 17th स्टाफ टॉक है वो किस किस के बीच में हो रही है, वो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में। फर्स्ट जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग ऑफ इंडिया एंड रवांडा हैज स्टार्टेड इन किगाली। किगाली की क्या स्टार्ट हुआ है किगाली में, कि जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी रवांडा और इंडिया के बीच में कहां पे स्टार्ट की गई है, किगाली में। इंडियन नेवी एनुअल रिपेल कॉन्फ्रेंस 2024 हैज बीन कंक्लूडेड इन मुंबई। तो ये हो सकता है कि इंडियन नेवी की जो एनुअल रिपेयर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 2024 की, वो कहां पे कंक्लूड की गई है, मुंबई में कंक्लूड की गई है। Defense Minister Rajnath Singh has unveiled the statue of first CDS
जनरल विपिन रावत इन देहरादून। तो हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, उनकी जो स्टैचू थी राजनाथ सिंह ने उनको अनवील्ड किया, कहाँ पे अनवील्ड किया? देहरादून में। तो एट प्रेजेंट हमारे जो सीडीएस है वे कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये हमारे प्रेजेंट में सीडीएस है। डिफेंस मिनिस्टर हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड टू परचेज 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ? बीईएल, दैट इज भारत, बीएचईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्या परचेज करने के लिए? बीएचईएल के साथ, टू परचेज 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज रही हैं। तो फर्स्ट है हमारी जो सुनील कुमार हैं, उन्होंने वोन किया है ग्रेको रोमन टाइटल इन 87 किलोग्राम कैटेगरी इन द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में जो सुनील कुमार ने कौन सा टाइटल वोन किया? दैट इज ग्रेको रोमन, ग्रेको रोमन टाइटल उन्होंने जीता है कौन सी कैटेगरी में? 87 केजी में। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गई है। जो बिम्स्टेक जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्री, उनके जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है 2024 की, वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट कर दी गई है। डॉक्टर बीना मोदी, चेयरमैन ऑफ मोदी एंटरप्राइजेस, हैज बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन। सॉरी, ये शायद गलत न्यूज आ गई, आई थिंक ये पीपल इन न्यूज की थी, स्टिल हम देख लेते हैं इसको। डॉक्टर बीना मोदी है जो चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस की, उनको ऑनर्ड किया गया आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का। ठीक है, इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह वो सिक्योर्ड कर लिया टॉप आईसीसी रैंकिंग 2024। ठीक है, फास्ट बॉलर है वे। वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हैज बीन ऑनर्ड विद बाय इंस्टॉलिंग अ प्लेग इन द फेमस आइस प्लेक्स ऑफ स्विट्जरलैंड। जो वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नेशनल चैंपियन है हमारे नीरज चोपड़ा, उनको ऑनर्ड किया गया इंस्टॉल करके उनके प्लेग कहाँ पे? आइस पैलेस ऑफ स्विट्जरलैंड, आइस पैलेस है जो स्विट्जरलैंड का, वहां पे उनकी पैलेस को इंस्टॉल कर दिया गया है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैज शेयर द सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2024। तो कौन कौन से देश ने मिलके सैफ अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप शेयर किया? इंडिया और बांग्लादेश ने। तो ये ऑर्गेनाइज क्या क्या था? ये जो सैफ अंडर 19 फुटबॉल टीम थी, फुटबॉल चैंपियनशिप थी, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी? बांग्लादेश में ही ऑर्गेनाइज की थी। किस सिटी में? ढाका में। हमें याद रखना है। नाउ रिसेंटली जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है उसको हमने बोल दिया है निरंजन साहा स्टेडियम। जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम था उसको हमने रिनेम करके बोल दिया निरंजन साहा स्टेडियम बोल दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने ऑर्गेनाइज किया है कॉन्फ्रेंस रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने ऑर्गेनाइज किया रोड टू पेरिस 2024, एक कॉन्फ्रेंस है जिसको उसने स्टार्ट किया गया है एंटी डोपिंग के लिए इन न्यू दिल्ली में। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हो गई है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। क्या? तवांगचू टाइड इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चेन्नई सुपर किंग ने साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ? एतिहाद एयरवेज के साथ फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो चेन्नई सुपर किंग जैसे सीएसके का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन होगा? एतिहाद एयरवेज होगा इस बार। स्पोर्ट्स में नेक्स्ट हम देखते हैं दिस ईयर जो मैस्कोट है गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 वो क्या होगा? अष्टलक्ष्मी होगा। क्या होगा? हमारा जो मैस्कोट होगा वो होगा अष्टलक्ष्मी। और जो इस बार जो हमारे गेम्स जो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? वो हो रहे हैं हमारे गुवाहाटी असम में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चेन्नई सुपर किंग है हैज मेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो चेन्नई सुपर किंग है उसने जो कैटरीना कैफ है उसको अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया है इस साल के लिए। इन टेनिस मैन सिंगल्स सुमित नागल हैज वॉन द चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी। तो अगर टेनिस मैन सिंगल्स की बात करें तो उसमें जो सुमित नागल है उन्होंने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स ट्रॉफी है वो जीत ली है। 57th स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिकल कार रैली है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? न्यू दिल्ली में। तो हमारी जो 57th स्टेट्समैन और विंटेज क्लासिकल रैली है, कार की जो रैली है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? न्यू दिल्ली में, हमें याद रखना है। गांधीनगर प्रीमियम लीग 2024 है वो ऑर्गेनाइज किया गया अहमदाबाद गुजरात में। अमित पांगल हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 75th स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन 2024। जो अमित पांगल है
उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 75th स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग कंपटीशन 2024 में। पंथम निसंखाना इंडिया जो श्रीलंका के क्रिकेटर है वो फर्स्ट बन गए हैं टू हैव अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। श्रीलंका के जो फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारे हुए हैं पैंथम निसंकाना। ठीक है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 हैज बीन स्टार्टेड इन मलेशिया। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे स्टार्ट की गई है? मलेशिया में स्टार्ट की गई है। मनदीप कौर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन अंडर 19 नेशनल गेम्स स्कूल गेम्स मार्शल आर्ट गटका चैंपियनशिप 2024। जो मनदीप कौर है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स में, जो कि गटका चैंपियनशिप 2024 थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट एंड पीपल इन न्यूज कि किन किन लोगों का अपॉइंटमेंट हो और न्यूज में रहे हैं। तो देखें, मुकेश अंबानी has become the world's second most powerful CEO in the brand guardianship index 2024। तो मुकेश अंबानी जो है हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के जो हेड है, चेयरमैन पर्सन है, वो वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पावरफुल सीईओ बन चुके हैं। किसके अकॉर्डिंग? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो आया है 2024 उसके अकॉर्डिंग। जस्टिस विजय बिश्नोई हैज बीन शोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, वो उन्होंने गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस की तरह एक शपथ ली है उसकी। यूएई हैज ग्रांटेड गोल्डन वीजा टू सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। जो हमारे सुपर 30 जो आनंद कुमार हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं, आईआईटी जेई के लिए तैयारी कराते हैं, उनको गोल्डन वीजा दे दिया, जिसके ऊपर ऋतिक रोशन ने अभी मूवी बनाई थी सुपर 30। तो वो यूएई ने क्या ग्रांट कर दिया? गोल्डन वीजा। इंडियन डिप्लोमेट्स इंदिरामानी पांडे हैज टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, इंदिरामानी पांडे जो है उन्होंने क्या बन गई? वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है। IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? हमारे IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है। नेक्स्ट, नीमा सारिक कहानी has been awarded the Wildlife Photographer of the Year People Choice Award 2023। तो किसको अवार्ड मिला है? वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023। दैट इज नीमा, याद रखना, दैट इज डोंट नीड टू रिमेंबर द फुल नेम। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या फिर जो फादर है हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जिसको डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनको क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को? भारत रत्न अवार्ड। Famous musician Pyare Lal Sharma has been honored with the Lakshmi Narayan International Award for his contribution to the art। तो रिसेंटली लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किस इंडियन सिंगर को मिला है? दैट विल बी सिंगर नहीं, म्यूजिशियन को, सॉरी, प्यारे लाल शर्मा को मिला है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अजय कुमार चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ NPCI। जो अजय कुमार चौधरी है उनको क्या बना दिया गया है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है NPCI का, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसरो चेयरमैन है जो S सोमनाथ हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस KPP नेम्बियर अवार्ड। तो जो इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? KPP नेम्बियर अवार्ड मिला है। ठीक है। रिसेंटली जो फेमस हिंदी और मैथिली राइटर है उषा किरण खान, वे पास अवे हो गई हैं। जो कौन है? फेमस हिंदी और मैथिली राइटर उषा किरण खान, उनकी डेथ हो गई है। नंद किशोर यादव हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। जो बिहार असेंबली में रिसेंटली जो अभी कुछ बवाल हुआ था, आपको पता ही है कि क्या चल रहा है वहां पे, तो नंद किशोर यादव है वो रिसेंटली क्या बन गए वहां के? न्यू स्पीकर। रंजीत कुमार अग्रवाल हैज बिकम द 72 president of ICAI, that is इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो रंजीत कुमार अग्रवाल हैं वो ICAI के 72 प्रेसिडेंट हो गए हैं हमारे। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने जो कवर की है करंट अफेयर्स और आपको हेल्प करी एग्जाम में। 1 लाइनर है, आपको मेनली इनका सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि वर्ड्स का उससे रिलेटेड क्या आंसर है। यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल दी थिंग्स। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।